अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज हम बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? किसी भी तंजीम का डेवलप होने के लिए वो किन किन मराहिल से या किन किन लेवल से होकर गुजरती है, उसकी स्टडी हम करेंगे, जिसे हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल आता है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल क्या है? एटम के बारे में हमें मालूम है कि एटम जो है वो टीनी पार्टिकल है, यानी ना तकसीम होने वाला पार्टिकल है, यानी ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। एटम किन पार्टिकल से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल तकसीम नहीं हो सकते। तो सब एटॉमिक लेवल में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकंड हमारा लेवल है एटम। एटम क्या है? 92 एलिमेंट्स जो नेचुरली फाउंड हैं, दुनिया में मौजूद हैं, वो तमाम एलिमेंट्स, उनमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स जो हैं, ये हमारी इंसान की ज़िंदगी के लिए और जानवरों की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सारे एटम्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये एटम्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम और इसके अलावा पोटाशियम, सल्फ़र, इसके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन, ये तमाम एलिमेंट्स, इसके अलावा 16 एलिमेंट्स जो हैं ये मुकम्मल करते हैं इस एटम जो है। एटम के अलावा तमाम एटम्स जो मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो और मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल सेकंड लेवल है हमारा, थर्ड लेवल बल्कि। मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नाम से पता चल रहा है, मैक्रो यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी छोटे मॉलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हम लगा सकते हैं, वो कह सकते हैं कि वाटर हो गया, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2, ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया। इसमें अगर मैं लिख दूँ ग्लूकोज C6H12O6। अब ये 3 कंपाउंड्स हैं, 3 एटम्स हैं, तीनों एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं? लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इसके अलावा DNA है। ये तमाम क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब नेक्स्ट लेवल है हमारा, मॉलिक्यूल के बाद है एटम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के बाद क्या है? सेल बनते हैं, सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन्स क्या है? सेल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या प्लास्टिड्स हो गया, वैक्यूल्स हो गए। ये सेल के वो ऑर्गन्स हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिससे की वजह से सेल अपने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारा 5th लेवल आता है सेल। सेल हमारा जो है वो हमें मालूम है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तमाम जिंदा जानदार जो भी हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब सेल्स क्या हैं? सेल्स के बनने के बाद या तो सेल्स 3 तरह के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो हम बात करते हैं अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर जो है वो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू लेवल।
टिश्यू लेवल्स क्या है, अब जैसे बहुत सारे सेल्स मैंने कहा जिनका सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन होता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। अब जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गया, मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए, कार्डियक टिश्यूज़ हो गए, तो ये तमाम सेल्स जो हैं वो डिफरेंट बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे जब टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। हमारा 7 है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन क्या है, जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है, एक पूरा मुकम्मल ऑर्गन है, इसी तरीके से हमारे लंग्स हैं, मुकम्मल ऑर्गन है, हमारा स्टमक है, एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन, किडनी वगैरह, ये तमाम ऑर्गन्स हैं। हमारे नर्व हैं, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन के बाद क्या बनता है, सिस्टम। सिस्टम क्या है, यानी तमाम ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे होते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो स्टमक हो गया, लिवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, पेनक्रियाज हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और एक पूरा एक सिस्टम बना रहे होते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम बनने के बाद अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिस्टम के बाद हमारे पास आता है स्पीशीज, नॉन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बिल्कुल जो है डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुकम्मल ऑर्गन्स बना रहे होते हैं, और फिर इस तरीके से एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनता है जिसे हम जानदार कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे जानदार मिलकर जो है वो एक स्पीशीज़ बनाते हैं। स्पीशीज़ के बाद यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं, स्पीशीज़ बना रहे होते हैं, यानी एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स या जानदार। स्पीशीज़ के बाद हमारे पास क्या आती है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहा जाता है आबादी को, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी के लोग, यानी डिफरेंट तरीके के स्पीशीज़ के एक ही जगह पर जानदारों का मिलकर रहना, और पॉपुलेशन आबादी बना रहे होते हैं, यानी स्पीशीज़ की बहुत सारी तादाद। उसके बाद हमारे आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी कहा जाता है बहुत सारी स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक जगह मिलकर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाकर रहती हैं, तो वो मिलकर क्या बनाएंगी, कम्युनिटी बनाएंगी। और कम्युनिटी के बाद बनता है बायोस्फीयर या बायोमास। बायोस्फीयर या बायोमास कहा जाता है पूरी ओवरऑल दुनिया, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जानदार और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, बायोमास या बायोस्फीयर्स बनाते हैं। इसी तरीके से हमारा ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है, यानी पूरे मराहिल में से 13 मराहिल जिनमें से कंप्लीट होकर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम पूरी डेवलप होती है। थैंक यू।